students. Good morning everyone. Good morning. Today we will ready to online classes. That is possible only for coronavirus, which we can make online class. So today we will read about resource and development. It is the most important topics of class 10 or class 8. So, ready? Resource and development. At first, we know what is resource. Resource क्या है? What is resource? Resource क्या है? Resource means क्या है? स्रोत, संपत्ति. हिंदी मीनिंग स्रोत या तो संपद. रिसोर्स क्या है? व्हाट इज अबाउट रिसोर्स? रिसोर्स मींस क्या है? व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स के एनीथिंग्स व्हिच गिव्स अस मोर एंड मोर यूटिलिटीज, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. यानी कोई भी चीज जिनमें से हम लोग को उपयोगिता या तो यूटिलिटी मिलता है, जिसको हम लोग सब उपयोग करते हैं, जिसको यूज करके हम लोग हमारा एस्पिरेशन पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्स. दैट मींस रिसोर्स क्या है? व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? एनीथिंग्स व्हिच गिव अस मोर एंड मोर यूटिलिटीज, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. दैट मींस एग्जांपल chalk, that is resource. Why? Because it's used on the writing on blackboard. ब्लैकबोर्ड में लिखने के लिए चौक का हम लोग यूज कर रहे हैं. दैट मींस रिसोर्स. बाल में बंधे हुआ रिबन रिसोर्स, क्योंकि वो भी यूज हो रहा है. कोई भी चीज, बैठे हुआ बेंच, वो भी रिसोर्स, क्योंकि बैठे हो. जो कोई चीज हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स. यानी जिसका यूज करने का ताकत है, क्षमता है, उसको रिसोर्स किया जाता है. सुबह से लेकर रात तक हम लोग का जो यूजिंग चीज, जो चीज हम लोग यूज करते हैं, ऑल थिंग्स आर रिसोर्स बिकॉज दे गिव अस मोर एंड मोर यूटिलिटीज. लाइक कंघी लगाते हो, वो भी रिसोर्स. साठ, वो भी रिसोर्स. बुक रिसोर्स, बेंच रिसोर्स. एनीथिंग्स जिनमें से हम लोग को उपयोगिता मिलता है, उसको रिसोर्स किया जाता है. ओके, तो रिसोर्स कंप्लीट. व्हाट इज रिसोर्स? नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग कैसे करके रिसोर्स को पहचानेंगे? क्या चीज है रिसोर्स में? रिसोर्स सिग्निफिकेंस पे क्या बोलेंगे? नाउ रिसोर्स जिसका कोई एक क्वांटिटी रहेगा, जिसका एक वैल्यू रहेगा, जिसका यूज करने का ताकत रहेगा. ओके, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स. यानी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग्स, एनीथिंग्स जिसका एक वैल्यू है. क्या वैल्यू है? जैसे किताब हम लोग को पढ़ने के लिए वैल्यू दे रहा है, बेंच हम लोग को बैठने के लिए वैल्यू दे रहा है. यानी वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसोर्स. क्वांटिटी, एनीथिंग्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई क्वांटिटी है. सम थिंग्स enough quantity like sunlight, air, water, this is quantity available. But some things are normal quantity like coal, petroleum, anything. Okay, so value is the most important of resource. Next, resource prescription. रिसोर्स को हम लोग उपलब्ध कर पाएंगे, वो भी क्या है? रिसोर्स का सिग्निफिकेंस में आता है. क्योंकि कोई भी चीज जो रिसोर्स है, हम लोग के उपलब्ध के द्वारा वो रिसोर्स होता है. बिकॉज ना रिसोर्स कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज उसी टाइम रिसोर्स बन रहा है जब क्या ना उनमें से उपयोगिता मिल रहा है. यानी नेचुरल इन्वायरमेंट गिव अस मेनी नेचुरल थिंग्स. नेचुरल इन्वायरमेंट हम लोग को बहुत कुछ दिया है. Human beings use those things for complete their aspiration. These things are resource. यानी प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक वातावरण, एनवायरनमेंट ने बहुत कुछ हम लोग को गिफ्ट किया है. बट ह्यूमन बींग्स, हम लोग
हम लोग के एस्पिरेशन पूरा करने के लिए जो चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। ओके, ये है रिसोर्स कॉन्सेप्ट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स में क्या है, रिसोर्स का वैल्यू रहेगा, रिसोर्स का क्वांटिटी रहेगा, ओके, रिसोर्स का प्रेस्क्रिप्शन रहेगा, एटसेट्रा। नेक्स्ट अब आ जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स जनरली 3 पार्ट में डिवाइड है। रिसोर्स जनरली क्लासिफाइड ओनली 3 पार्ट्स लाइक नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मैन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। फर्स्टली नेचुरल रिसोर्स। Natural resource. What is natural resource? Any natural substance those gives us more and more utility are called natural resource. That is the biotic, abiotic, कोई भी हो सकता है। यानी नेचर में जो चीज हम लोग को उपयोगिता देते हैं वो नेचुरल रिसोर्स। राइट, लैंड दैट इज द बायोटिक, क्योंकि इसका जीवन नहीं है। बट पेड़ पौधा, वेजिटेशन, बायोटिक, इसका जीवन है। लैंड अबाइडिंग, इसका जीवन नहीं है। सो नेचुरल एनी थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, जो हम लोग को उपयोगिता देते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? रिसोर्स दोज आर फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। रिसोर्स क्या है? जो ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य के द्वारा बना हुआ है और जिनमें से हम लोग को उपयोगिता मिलता है उसको क्या बोलते हैं ना, ह्यूमन मेड रिसोर्स। लाइक रोड, बिल्डिंग, रेलवे लाइन, ब्रिज, पार्क एटसेट्रा, ये क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि इसमें से हम लोग को क्या है उपयोगिता मिलता है और ये क्या है ना ह्यूमन के द्वारा बना हुआ है। ये है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट जनरल क्लासिफिकेशन लास्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। Why human as a resource? मनुष्य कैसे करके रिसोर्स बन गया? हाँ, हम लोग भी रिसोर्स है। मनुष्य कैसे करके रिसोर्स बन गया? हाँ, yes, human as a resource because environment gives us many natural gifts, but we are completely use those gifts for our aspiration by the यूज ऑफ आवर इंटेलिजेंट, यानी हमारा दिमाग। जैसे कोई ने किताब बनाया, पहले जमाने में देखे हो ना, पेड़ का छाल में, पेड़ का पत्ता में, मयूरपंख का जो पंख उसको इंक में डुबा के लिखते थे। बट अभी थोड़ा मॉडिफाई हो गई। ये जो बेंच बनाया, कौन बनाया? ह्यूमन, अपना दिमाग से बनाया। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस एज ए रिसोर्स, यानी ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग भी हमारा जो दिमाग, हमारा इंटेलिजेंस वो क्या ना रिसोर्स काम करता है, उसके द्वारा क्या ना यूज है। सो क्या ना हमारा इंटेलिजेंस, हमारा दिमाग ये क्या ना रिसोर्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स। ये क्या जनरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यूज ऑफ रिसोर्स, यानी यूज, हम लोग जो रिसोर्स को यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स, व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स? एक्चुअल रिसोर्स क्या है ना, रिसोर्स दोज आर यूज्ड बिगिनिंग द एंशिएंट टाइम, यानी एंशिएंट टाइम से शुरू हुआ से जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं कंटीन्यूअसली अभी भी यूज करते रहे, जिसका यूज करने के लिए हम लोग का कॉन्सेप्ट है और जिसका यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स। लैंड, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, यानी जिसको क्या ना हम लोग कंटीन्यूअसली यूज कर रहे हैं, जिसका यूज करने के लिए ताकत है, हम लोग को जानकारी है, जिसका क्वांटिटी के बारे में हम लोग को जानकारी है, जिसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट है, उसको क्या जाता है एक्चुअल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या है ना, रिसोर्स दोज आर क्वांटिटी वी आर नोन, जिसका क्वांटिटी हम लोग को पता है। ऑल्सो दोज आर लाइकली यूज ऑलमोस्टली एट द बिगिनिंग टाइम। बिगिनिंग टाइम से क्या ना हम लोग का फ्रॉम द बिगिनिंग टाइम वी आर यूज दोज थिंग्स, ऑल्सो वी नोन अबाउट दोज थिंग्स क्वांटिटी, वो क्या ना एक्चुअल रिसोर्स। यानी पुराने जमाने से जो कुछ चीज हम लोग को जानकारी मिला है, जिसका हम लोग को यूज
मिला, यूज का जानकारी मिला है और यूज कर रहा है, और जिसका क्वांटिटी के बारे में जानकारी है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स। नेक्स्ट आ जाएंगे पोटेंशियल रिसोर्स। व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स? पोटेंशियल रिसोर्स क्या है ना, रिसोर्स बट we are does not know about their quantity, about their use etc. यानी कोई भी चीज जो रिसोर्स है बट जिसका क्वांटिटी के बारे में हम लोग पता नहीं है, जिसका यूज अभी भी हम लोग नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो रिसोर्स है। लेकिन पहले क्या बताया, जो चीज हम लोग को यूज देते हैं यानी जिसका यूज मिलता है उसको रिसोर्स किया जाता है। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स में क्या है ना, ऐसा कुछ रिसोर्स है जिसका यूज के बारे में हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं है और जिसका क्वांटिटी के बारे में हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आफ्टर द फ्यूचर टाइम वो रिसोर्स बन सकता है। उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स यानी संभावनामय संपत्ति। दैट मींस एग्जांपल क्या है ना, ग्रीनलैंड आप सुनो, ग्रीनलैंड का जो आइस का लैंड है, आइस का जमीन, वो कोई काम का लायक नहीं है, लेकिन उनमें से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बट आवर अर्थ इज पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज, सो जब एग्रीकल्चर लैंड जरूरी होगा तब क्या ना, साइंटिस्ट लोग क्या सोचे, ग्रीनलैंड का जो आइस का जमीन है उस जमीन का आइस को हटा देंगे और वहां पे भी खेती करेंगे। यानी जब वहां पे आइस हटा के वहां खेती करेंगे यानी वो क्या है, रिसोर्स बन रहा है, उनमें से उपयोगिता मिल रहा है। सो दैट इज द पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, जिस रिसोर्स के बारे में कोई कॉन्सेप्ट हम लोग का, जिसका क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है, जिसमें से हम लोग को यूज नहीं मिल रहा है बट फ्यूचर में मिल सकता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी रिसोर्स कहां से अराइज हुआ, रिसोर्स का स्रोत, रिसोर्स का उत्पन्न, रिसोर्स का इन्वेंशन, उसके ऊपर डिपेंड करके रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स क्या है, all the biological living things which gives us more and more utilities are called biotic resources। यानी जो biological living things जिसका जीवन है, जिनमें से हम लोग को उपयोगिता मिलता है, उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। फिश जीवन है, फिश हम लोग खाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जीवन है, हम लोग उसको यूज करते हैं, यानी वो बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स क्या है, ऑल द नॉन बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स यानी जिसका जीवन नहीं है बट हम लोग उसको यूज करते हैं। नॉन बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स, लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर एटसेट्रा। ओके, कंप्लीट। सो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी परिमाण, कितना परिमाण, क्वांटिटी, रिसोर्स आर डिवाइडेड टू पार्ट, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। What is renewable resource? What is non-renewable resource? It is the most important topic. Renewable resource क्या है? Renewable resource. Renewable resource क्या है? Renewable resource. They continuously we are used, but not excited. ऐसा कुछ रिसोर्स है जिसको क्या है हम लोग कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुआ और खत्म नहीं होगा, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। सनलाइट कभी खत्म होगा, लैंड कभी खत्म, कभी देखिए वो लैंड खत्म हो जा रहा है। सो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जिसको हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा। रिसोर्स दैट वी आर कंटिन्यूअसली यूज बट डज नॉट एक्सैगरेटेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, that is the opposite. Resource we are use continuously, but after continuously use those resource are exhausted। यानी continuously यूज करने के बाद वो कभी खत्म हो सकता है या तो हो जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जांपल, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, कोल, क्योंकि माइनिंग के द्वारा क्या अंडरग्राउंड से निकल के हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो खत्म हो सकता है। So that is the non-renewable resource। यानी इसको दूसरा भाषा में किया जाता है फंड रिसोर्स और इसको किया जाता है फ्लो रिसोर्स। फ्लो यानी प्रवाह, यानी एक कंटिन्यूअसली यूज करते रहो लेकिन चलता रहेगा, फ्लो रिसोर्स। और एक फंड रिसोर्स यानी संचित, यानी थोड़ा सा कुछ है उसको यूज करने के लिए
क्या ना हम लोग को कॉन्शियसनेस के द्वारा यूज करना है, क्योंकि आफ्टर यूजिंग दोज रिसोर्स आर एक्सट्रैक्टेड। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स आर टू टाइप्स, ubiquitous रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। ubiquitous रिसोर्स क्या है और लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या है? ubiquitous रिसोर्स क्या है? द रिसोर्स ऐसा कुछ रिसोर्स है जो क्या है हर जगह में मिलता है, जिसका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, जिसको हम लोग हर जगह में दिखाई देते हैं, हर जगह में उसका यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ubiquitous रिसोर्स। गैस, सनलाइट, एयर, ये सब क्या है ubiquitous है, यानी हर जगह में मिलता है, पृथ्वी का कहां भी तुम जाओ ये सब मिलता है। लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या है ना, ऐसा कुछ रिसोर्स है जो क्या है स्पेसिफिक प्लेस में मिलता है। कभी देखिए और छत्तीसगढ़ में हीरा मिलता है, डायमंड मिलता है नहीं, तो डायमंड भी एक रिसोर्स है, बट क्या है ना ये कोई भी स्पेसिफिक प्लेस में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स। यानी ubiquitous रिसोर्स क्या है जो रिसोर्स हर प्लेस में कहीं भी जगह में मिलता है, हर जगह में मिलता है। और लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या है ना जो रिसोर्स क्या है ना ओनली फॉर स्पेसिफिक कुछ प्लेस पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या है? मालिकाना, मालिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप नंबर 1 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइवेट रिसोर्स, नंबर 2 पब्लिक रिसोर्स, नंबर 3 नेशनल रिसोर्स, नंबर 4 इंटरनेशनल रिसोर्स। 4 पार्ट में डिवाइड। प्राइवेट रिसोर्स क्या है? प्राइवेट, इस हाथ मेरा है, मैं पहना हूं। प्राइवेट रिसोर्स कोई भी प्राइवेट चीज अपना कोई एक इंडिविजुअल जो पर्सन का यूज करने के लिए, इंडिविजुअल पर्सन जो चीज यूज करते हैं वो इंडिविजुअल जो चीज है, जैसे कि घर, मेरा घर है प्राइवेट है, तो क्या ना मेरा बाइक है, मेरा साइकिल है, बोलते हैं ना हम लोग, एक है ना प्राइवेट रिसोर्स, क्योंकि उनमें से क्या ना हम लोग को यूज भी होता है, यूज मिलता है रिसोर्स। पब्लिक रिसोर्स क्या है? दोज रिसोर्स आर यूज्ड बाय ऑल द पब्लिक इन द वर्ल्ड, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, या सनलाइट एटसेट्रा, ये क्या ना पब्लिक रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या है ना हमारा राष्ट्रीय, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक राष्ट्र का ऑल द पीपल यूज दोस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। जैसे वी आर रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ओके, नेशनल एंथम, ये क्या है ना नेशनल रिसोर्स। और क्या रिवर वाटर, देश का जो नदी का पानी, ठीक है ना, देश का जो नेशनल हाईवे, NH4, ये सब क्या है नेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है ना ओशन वाटर, ओशन इंटरनेशनल, समुद्र जो वाटर है, समुद्र पानी, समुद्र वाटर में हम लोग एक जगह से उसको भी यूज कर रहे हैं, दैट मीन वो रिसोर्स, ये क्या है ना इंटरनेशनल रिसोर्स। ओके, ये हमारा चला गया टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स जनरल क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट में आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यूज एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक, on the basis of quantity, renewable, non-renewable, and on the basis of distribution, ubiquitous and localized. Okay, next आ जाएंगे conservation of resource. What do you mean by conservation? Conservation क्या है? Conservation means क्या है? संरक्षण, यानी already we know that after using some resources are exhausted, so also consciousness to conserve those resources, this resource, because conservation is the most important for after future generation. Some resources are not available, so after using those resources are exhausted, so conservation is the most important for fund of future generation. इसलिए क्या ना हम लोगों को कंजर्वेशन जरूरी है। तो कंजर्वेशन क्यों? रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है, इसीलिए तो कंजर्वेशन है। तो हाउ टू
रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स कैसे डिप्लेशन होता है। आवर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल क्लाइमेटीज, नेचुरल हैजार्ड, इसके द्वारा रिसोर्स डिप्लेशन होता है। लाइक नेचुरल जो कॉजेस है, एनी नेचुरल कॉजेस क्या है, नेचुरल जैसे ड्रॉट, फ्लड एटसेट्रा, इसके कारण क्या है रिसोर्स डिप्लेशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, हम लोग बिल्डिंग बना रहा है, रोड बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है, इसके लिए क्या है कोई फॉरेस्ट डिप्लेशन कर रहा है, या तो कल्टीवेशन करने के लिए, जमीन निकालने के लिए जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी जिसको जिस प्रोसेस किया जाता है झूम कल्टीवेशन, उसके द्वारा क्या है हमारा हम लोग रिसोर्स का डिप्लेशन कर रहे हैं। तो इस वक्त के लिए क्या है ना हम लोग को कंजर्वेशन रिसोर्स जरूरी है। तो कंजर्वेशन कैसे करके करेंगे, कंजर्वेशन कैसे करके करेंगे, सो टू केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्स, लाइक हम लोग जब रास्ता बनाएंगे तो देखेंगे क्या है उस एरिया में रास्ता बनाएंगे जिस एरिया में कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है, क्लियरली रास्ता बनेगा। अच्छा, नदी रिवर का जो किनारा, उसमें जब हम लोग पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को काटने से क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है, तो फ्लड होगा। तो ये सब के हम लोग को कॉन्शियसनेस रखना है। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो रिसोर्स डिप्लेशन होता है उसको क्या है हम लोग साइंटिफिक प्रोसेस में नया नया, जैसे कि माइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग ड्रिप माइनिंग में क्या होता है बहुत बड़ा एरिया को गड्ढा बना के हम लोग नीचे से माइनिंग करते हैं। सो क्या होता है इसमें ना, माइनिंग प्लेस के ऊपर जो इतना सारा लैंड था, वो जो एग्रीकल्चर लैंड था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया। तो इनमें से हम लोग क्या है टनल माइनिंग प्रोसेस यूज करना है, ताकि क्या है टनल के द्वारा हम लोग सुरंग बना के अंदर तक जाएंगे और माइनिंग निकालेंगे, तो ऊपर का जो जमीन वो स्टैंड रहेगा। ओके, नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, स्थितिशील उन्नयन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस क्या है, स्थितिशील उन्नयन। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना, द यूज ऑफ रिसोर्स बाय कॉन्शियसली फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना, रिसोर्स का यूज करो कॉन्शियसली, यानी विवेचना के साथ, कॉन्शियस के साथ रिसोर्स को यूज करो, ताकि वो रिसोर्स बाद में ना खत्म हो जाए और हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज करने के लिए मिले। इसी को किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट। सो दिस इज द टॉपिक। आप लोग के लिए होमवर्क, firstly read the all topic and classify the resource. It is the most important classification of resource. Okay, thank you guys.